हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हम सब कभी ना कभी कुछ ऐसे प्लेसेस में ज़रूर गए होते हैं जहां जाने के बाद हमारा दिल बिना वजह घबरा जाता है। आज की जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो एक नर्सिंग हॉस्टल की है और ये स्टोरी एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये स्टोरी एक गर्ल्स नर्सिंग हॉस्टल की है जहां रात को 2:30 से 3 बजे के बीच कुछ अजीब घटनाएं घटती थी। रूम नंबर था 307 और घटनाएं जैसे कि रोने की आवाज़ें आना, चीखने की आवाज़ें आना, लाइट्स का फ्लक्चुएट होना और किसी की शैडो दिखाई देना। रूम नंबर 307 बहुत टाइम से खाली था, तो वहाँ की वार्डन ने सोचा कि ये रूम बहुत टाइम से खाली है तो अब सब नॉर्मल हो गया होगा, क्यों ना इस रूम को फिर से अलॉट किया जाए। तो वो रूम एक लड़की को अलॉट होता है। उस रूम में लड़की के 1-2 दिन तो शांति से गुजर जाते हैं, पर थर्ड डे से उसकी नींद रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच खुलती और वो उठती। उससे कुछ आवाज़ें आती पर रूम में कोई नहीं होता। तो 2-3 दिन तो उसने इग्नोर किया, ये सोचते हुए कि उसको शायद ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये सब फील हो रहा है। तो कुछ दिन अपनी फ्रेंड्स के वहाँ रहने चले जाती है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। जब वो कुछ टाइम बाद फिर से रूम में आती है तो उस दिन वो रात को जल्दी सो जाती है और जैसे ही ठीक 2:30 हुए थे उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। उसे अपनी अलमीरा से कुछ आवाज़ें आती है। वो उठती है, लाइट ऑन करती है और अपनी अलमीरा चेक करती है तो अलमीरा बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर वो फिर से सोती है। इस बार उसे फील होता है कि जैसे उसकी विंडो के पास से कोई उसे आवाज़ दे रहा हो। वो फिर उठती है, फिर से लाइट्स ऑन करती है, विंडो के पास जाती है, बट सब नॉर्मल था। फिर वो इस इंसिडेंट्स के बारे में ज़्यादा ना सोच के फिर से सो जाती है। पर नेक्स्ट डे उसके साथ फिर से वही सब होने लगता है, बट इस बार उसे किसी की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। वो डर जाती है, वो उठती है, रूम में चेक करती है, रूम के बाहर चेक करती है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिर से सो जाती है और उसे अब फिर से अलमीरा से आवाज़ें आने लगती है। वो थोड़ी घबरा जाती है, फिर से अलमीरा चेक करती है और वहाँ कुछ नहीं होता। फिर वो डर के मारे अपने मम्मा पापा को कॉल करती है। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा ये सब चीज़ें नहीं होती, तू ज़्यादा इमेजिन कर रही होगी। अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके अपने पास सोने बुला दे। तो वो अपनी फ्रेंड को अपने पास सोने बुला देती है। तो उसकी फ्रेंड को उस रूम के बारे में पता था, तो उसकी फ्रेंड उसको सजेस्ट करती है कि वो उसके रूम में सोने चले और इस रूम को 2-3 दिन तक बंद रहने दे। तो फिर से अपनी फ्रेंड के रूम में सोने चले जाती है। 2-3 दिन बाद जब वो इस बार वापस आती है तो उसकी नींद रात को 3 बजे खुलती है और उससे अपने विंडो के पास एक शैडो दिखाई देती है और उस शैडो का ना सर था ना पैर, और वो शैडो बिल्कुल काली थी। वो डर जाती है, वो चीखती है ज़ोर ज़ोर से कि मुझे बचाओ, इस रूम में कोई और भी है। उसकी इस चीख को सुन के पूरा हॉस्टल घबरा जाता है और जल्दी जल्दी उसके रूम में चेक करने आते हैं। जब उसकी वार्डन आती है वो उसे शांत कराती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा, पर वो इस चीज़ मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो उसकी वार्डन को इस टाइम के लिए उसे घर भेज देती है। उसकी वार्डन को पता था ये सब चीज़ें किसी चीज़ की वजह से हो रही है, तो वो उस रूम में वो हवन वगैरह रखवाती है और कुछ टाइम बाद उस लड़की को वापस उस रूम में बुला देती है। कुछ दिन तक तो सब नॉर्मल चलता है, पर एक दिन अचानक उसकी नींद फिर से 3 बजे खुल जाती है और इस बार उसे मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जहाँ वो खुद तो रो रही होती है पर उसकी रिफ्लेक्शन हंस रही होती है और खुद का गला काट रही होती है। वो इस सीन को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर से चीखने लगती है। फिर उसकी वार्डन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसके पेरेंट्स को फिर से कॉल करके हॉस्टल बुलाती है। वो लड़की अपने मम्मी पापा को सारी बातें क्लियरिटी से समझाती है। वो लड़की उस सदमे से इतनी पागल हो गई थी कि वो सुसाइड करने तक का ट्राई कर रही थी। उसकी वार्डन उसके मम्मी पापा को बताती है कि कुछ टाइम पहले उस रूम नंबर 307 में एक लड़की ने विंडो के पास सुसाइड कर दिया था, क्योंकि वो किसी मेंटली स्ट्रेस की वजह से उसने सुसाइड कर दिया था।
ये बात सुन के और उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे उस हॉस्टल से निकाल देते हैं और उसके कॉलेज को भी चेंज कर देते हैं। हालांकि अब वो लड़की ठीक है, पर वो इस इंसिडेंट को आज तक नहीं भुला पाई है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपको एक और नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक बाय।